ओके, थैंक यू। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस जूम सेशन में। बेसिकली हम हमारी जो पूरी टीम है, जो आपसे बहुत दिनों से कनेक्टेड है, जो आपसे आपके हर राउंड ऑफ काउंसलिंग यानी कि जो भी स्टेप्स अब तक लिए जाने थे उसमें जितनी हो सकी उसने हमने आपकी मदद की, आपके साथ जुड़े रहे और आपने भी बहुत अच्छा कॉपरेशन दिखाया है। तो सबसे पहले तो जो जंग की पहली शुरुआत थी वो आपने एक तरह से जीत ली है अपना धैर्य बनाकर। और आज बेसिकली उसमें जो ड्यू का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होना है। अब हमारी पूरी टीम को ये पता था कि आपके अंदर बहुत सारे सवाल भी होंगे, बहुत सारी उलझने होंगी, बहुत लोग नर्वस होंगे। इसी बीच में इलाहाबाद और बीएचयू ने भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो उसको लेकर भी आपका एक माइंड डाइवर्टेड होगा। तो एक तो मैं इससे पहले कि ये सेशन स्टार्ट करूं, मैं आपको एक छोटी सी जरूर बात कहूंगा कि देखो, दीज आर द लेसन्स ऑफ लाइफ। कि आप ना कितना ज्यादा अपने नर्व्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं, कितना ज्यादा जब जिसको कहते हैं ना मल्टी सेक्टोरल वर्क, या जब आपके डायमेंशन अलग अलग लाइफ में होते हैं तो आप कैसे अपने नर्व्स को होल्ड करते हैं, कैसे अपने आप को धैर्यवान बनाकर रखते हैं। तो दिस इज रियल टेस्ट ऑफ योर लाइफ। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कि अब तक आपने बहुत अच्छा इसमें सबसे पहला तो अच्छा स्टेप, या एक तरह से कह सकते हैं कि बोल्ड स्टेप लिया आपने कि आप सारथी से जुड़े, कि आप किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, कि यस देयर शुड बी अ हेल्प विद अस। दूसरा ये कि आपने ड्यू का फर्स्ट राउंड का जो पूरा फॉर्मेट था उसको पूरा किया, अच्छे से प्रेफरेंसेस बनाए, सब कुछ कर लिया। अब आज आ रही है आपके अलॉटमेंट। अब जाहिर सी बात है बच्चों के दिमाग में ये होगा कि मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा, कौन सा कॉलेज होगा। हमारी टीम आपको अभी एक एक करके चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ भी करेगी, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि देखो, अब आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के पीछे मत भागिए कि सर मेरे इतने नंबर थे, ये मिला कि नहीं मिला। ये सब 5 बजे क्लियर हो जाएगा। दूसरा, मैं एक बात क्लियर कर दूं, जिसको आज नहीं मिला उसको नहीं मिलेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके कई अभी ऑप्शंस और कई चीजें आगे बाकी हैं। तीसरा, बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिलअप में अभी भी ठीक ठाक समय बचा हुआ है, तो किसी तरह का पैनिक अपने अंदर आप लोग क्रिएट मत करिए। अब हमारी बेसिकली जो मनसा थी आज के सेशन की वो ये थी कि हम आपके साथ, आइए मैम प्लीज वेलकम, हमारे साथ अनीता मैम भी जुड़ रही हैं। तो आपको एक छोटा सा हम आज, जिसको कहते हैं ना कि कोई हमसे बातचीत कर ले, कोई हमारे थोड़े थॉट्स को सुन ले और हमें बताए कि ऐसे सिचुएशन में कैसे रहना चाहिए। हमारा बेसिक काम यही था। आज डाउट कोई नहीं होने वाला है, डाउट तो होगा अलॉटमेंट के बाद। आज बेसिक क्या होने वाला है कि भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। हम हर साल अलॉटमेंट में बच्चों के साथ रहते हैं, तो उनके कॉमन क्या इश्यूज रहते हैं, इन सब चीजों पर थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। सो एक बार मैं फिर वेलकम करता हूं, और मैं रुबैका मैम से कहूंगा कि मैम कुछ अपने थॉट्स शेयर करिए आज। बिल्कुल सर। सबसे पहली चीज़ तो जैसे आपने बोला, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि पूरे काउंसलिंग के ड्यूरेशन में, क्योंकि एक लंबा टाइम होता है, तो स्टूडेंट्स को बहुत पैनिक होता है। एंड आई थिंक वो अगर आप होल्ड करके रखते हो और बहुत ही मेच्योरिटी के साथ आप एक एक डिसीजन ले रहे होते हो, आई होप कि आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स या फिर आपके मेंटर्स आपको ऑल टाइम सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, और ये कहा भी जाता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, राइट। तो जल्दबाजी किसी भी चीज़ में हमें नहीं करनी है। आप लोगों ने अपने प्लान्स बना लिए होंगे, अपना जो डिजायर्ड कोर्स है वो सोच लिया होगा, इवन ये भी सोच लिया होगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। जैसे अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, एंड ही वाज लाइक वेरी थॉटफुल ऑफ दिस। मेरी उसकी मम्मी से भी बात हुई। वो डीयू का वेट कर रहा है, उसे साइकोलॉजी में एडमिशन चाहिए, ऑल्दो ही डजन स्कोर दैट मच गुड, बट फिर भी इज वेटिंग कि ये पहला अलॉटमेंट आ जाए, फिर वो बीएचयू का फॉर्म फिल करेगा, बिकॉज ही इज थिंकिंग ऑफ दिस कि शायद कोई ना कोई कॉलेज उसको मिल जाए। और उसकी मम्मी भी इसमें उसका सपोर्ट कर रही हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पहले एक पेशेंस रख रहे हो और इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि लेट्स सी कि मेरा ये वाला रास्ता ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं होगा फिर मैं बाकी रास्तों के बारे में सोचूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में एक साथ लेकर के चल रहे होते हैं, तो हम बहुत बिविल्डर्ड होते हैं, फिर ना हमको समझ में आता है फर्स्ट वे, ना सेकंड वे, ना थर्ड वे। सो बेटर कि आप एक एक करके अपने रास्तों को देखिए कि क्या ओपन हो रहे हैं। और फिर अड्डा 24/7 की पूरी टीम आपके साथ है ही है। ये जो काउंसलिंग बैच था वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए बनाया गया था ताकि उनकी हेल्प हो पाए। मुझे पता है कि जब मैं आप लोगों के बराबर थी और कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, मतलब लाइक हम ऑफलाइन जाते थे, पीपल आस्क कि आप 80,000 रुपए जमा करो, 1 लाख रुपए जमा करो, तब हम आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। एंड आई थिंक अड्डा 24/7 का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो बेविल्डर्ड
रहते हैं काउंसलिंग के पूरे टाइम पर। एंड आई होप कि अभी तक जितने भी ड्यूरेशन में हम साथ चल करके आए हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। बट एज वी नो कि आज से आप लोगों का ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट एलोकेशन का, तो अभी पहले तो ऑब्वियसली घबराहट होना बहुत ऑब्वियस है, बट उसके अलावा भी मैं बोलूँगी, देखो घबराना इज़ वन पार्ट, लेकिन इंतज़ार पेशेंस के साथ करना इज़ द दूसरी बात। और अगर जितने पेशेंस के साथ आप इस चीज़ का वेट कर लेते हो उतना ही अच्छा है। कई बार ऐसा भी होता है मार्क्स कम है, हमें ये भी डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें कॉलेज ना मिले। आई होप कि अभी तक प्रेफरेंसेस वाली जो लिस्टिंग करनी थी वो आपने बहुत अच्छे से करी होगी। हो सकता है कुछ लोगों को कॉलेज मिल जाए, हो सकता है कुछ लोगों को कॉलेज ना भी मिले, राइट। अगर कॉलेज नहीं मिलेगा, सर ने जैसा बोला कि आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे लिए ओपन है, तो हमें उसका इंतजार करना है, क्योंकि हम आपके लिए दोनों ही सिचुएशन में बैठे हुए हैं। कॉलेज मिल गया तो भी, कॉलेज नहीं मिला तो भी। बट जब आपको कॉलेज मिल जाता है, एंड आई एम प्रेटी श्योर अबाउट दिस, जिस तरह की लिस्टिंग हम लोगों ने करवाई है स्टूडेंट्स को, उनके मैक्सिमम चांसेस हैं कि इनको फर्स्ट एलोकेशन में सीट्स अलॉट हो जाएंगी। अब आपको अगर सीट अलॉट हो जाती है तो बहुत सारी गलतियां करते हो, और यही वो गलती है जो सबसे ज़्यादा आपको भारी पड़ सकती है। सबसे पहली चीज़, जब आपको सीट अलॉट होती है, पहली बात तो बच्चे बहुत अनअवेयर होते हैं कि कब एलोकेशन आ रहा है यही नहीं पता, और एलोकेशन का टाइम आकर के चला गया उनको यही नहीं पता। सो जब आप काउंसलिंग का हिस्सा बनते हो तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेंटर्स आपके, आप वॉच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपके मेंटर्स हर चीज़ को वॉच कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कब एलोकेशन स्टार्ट होगा, कब एंड होगा। सो हम ऑल टाइम आपको अवेयर रखते हैं। अब देखो, जैसे आप कंटिन्यूस वीडियोस देख रहे हो, सेशंस अटेंड कर रहे हो, तो आपको भी पता है आज एलोकेशन आ रहा है। अदरवाइज हो सकता है कि अगर आप इस काउंसलिंग का पार्ट नहीं होते तो आपको पता भी नहीं चलता कब एलोकेशन आकर के चला गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपके पोर्टल पर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, सो आपको उस पर एक्टिविटी करना कंपल्सरी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप CSCS पोर्टल के बाहर हो। तो ये पहली चीज़ ही है जिससे आप एलोकेशन से बाहर हो जाओगे। फिर आप रोगे कि मेरे को तो पता ही नहीं चला कुछ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हालांकि उसके भी अदर ऑप्शंस हैं कि आप मिड एंट्री और दूसरे ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हो, लेकिन फिर अवेयरनेस इज अ बिग कंसर्न। फिर उसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉट होता है, आप सीट एक्सेप्ट करते हो, तो कॉलेज की तरफ से क्वेरी का ऑप्शन आने लगता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट मिसमैच होता है या कोई इशू आप फेस करते हो, या कॉलेज को लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो सेटिस्फैक्शन वाली नहीं है या उनको सही नहीं लग रही है, तो उसके लिए बार बार क्वेरी रेज करते हैं जिसका आंसर आपको करना पड़ता है। बच्चा क्या कर रहा होता है सर, वो फी पेमेंट का वेट करता है। वो कहता है मैम मेरा फी पेमेंट ही नहीं आ रहा है। उसको पता ही नहीं होता कि उसे क्वेरी सेक्शन भी चेक करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आप क्वेरी सेक्शन चेक करोगे, जब तक वहां पर आप अपना प्रॉपर आंसर नहीं दे देते, प्रॉपर प्रूफ नहीं दे देते, तब तक उनको जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा और फिर आपको कॉलेज प्रॉपर अलॉट नहीं होगा। तो पहले जस्टिफाई करिए, अगर आंसर उनका सेटिस्फैक्शन के साथ आपको मिल जाता है तो फिर उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है और फिर आप फी पेमेंट के लिए जाते हो। ये 2 स्टेप्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताया, और 2 हाँ जी, स्टेप्स पर रुक कर हम इनको एक बार अच्छे से चीज समझा भी देते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जिसके भी कैमरे ऑन करने की संभावना है आप कैमरा ऑन करिए। 2 वे इंटरेक्शन होगा तो ज्यादा जी, अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। दिस विल बी वेरी फाइन। बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने कैमरे ऑन करिए, हाँ, बातचीत बिल्कुल। करिए, हमसे कनेक्टेड रहिए। दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया। बिल्कुल सर, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली, बिकॉज दिस इज अ 2 वे इंटरेक्शन बेटा। तो अगर आपको Correct. कोई भी डाउट बीच में आता है मीनवाइल, एंड इफ यू फील लाइक कि नहीं हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप हमें पूछ सकते हो, बिकॉज हम यहाँ पर आए हैं टू हेल्प यू आउट। तो 2 चीजें मैम ने आपको अब तक इंपॉर्टेंट बताई हैं। एक तो जैसे ही 5 बजे तक का समय ड्यू ने दिया है, पहली सीट अलॉटमेंट होगी तो आपको आपके पोर्टल पर दिखाया जाएगा, तो आपको एक्सेप्ट करनी है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने जो प्रेफरेंस डाला था, 50 प्रेफरेंस डाला था, आपको 49वें नंबर का प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, बट आपको एक्सेप्ट करना है। ये बहुत बार गलती बच्चे ये करते हैं कि अरे नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, मैं वेट करता हूं, पहला वाला मिलेगा तो एक्सेप्ट करूंगा। बेटा आप बाहर हो जाओगे, अगर आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी तो आप बाहर हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको जो भी मिला एक्सेप्ट करिए, उसके बाद फिर क्वेरी वाला, मैं चाहूंगा आयुषी मैम एक बार आप भी थोड़ा सा इस पर फोकस डालिए। जो क्वेरी वाला सेक्शन होता है कि बच्चे जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्वेरी क्या सबको आती है या किस केस में आती है? बिल्कुल सर। तो पहले तो आई थिंक चैट सेक्शन में भी आप लोग मैसेजेस डाल सकते हो, हाउ इज़ द फीलिंग। आई थिंक आज का दिन क्योंकि आई थिंक मेरी ना खुद की भी कज़न सिस्टर है, तो उसका भी आई थिंक अलॉटमेंट है सर। तो मैं उससे कनेक्टेड हूँ, तो आज सुबह भी मैं उसे ऑल द बेस्ट मैसेज करके आई, क्योंकि आई नो कि वो बहुत डरी हुई है, बहुत मतलब कहीं ना कहीं वो डर है कि क्या पता अच्छा ना मिले, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आई थिंक पहले तो तुम लोगों को वी आर हेयर टू मेक श्योर कि हम समझते हैं कि क्या सिचुएशन है। आई थिंक कभी कभी पेरेंट्स साइड से भी प्रेशर आ जाता है, लेकिन वी ओवर हेयर आर देयर टू बी योर फ्रेंड्स, एंड वही नाम है सारथी। ताकि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। सो अच्छा मैसेज करा मैम, घबराहट हो रही है। यस बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग कैमरा ऑन करो ताकि एटलीस्ट हम लोग देख पाए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, फिर मैं आपका आता हूं। मैम ने बड़ी अच्छी बात कही कि इसीलिए नाम है सारथी।
आप जानते हो इस दुनिया में सबसे फेमस सारथी कौन रहा है? अब तक के इतिहास में सबसे फेमस सारथी कौन रहा है? वो रहे हैं कृष्ण। जब कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था, और जब अर्जुन, जो सोचो इतना बड़ा व्यक्ति था, दुनिया का नंबर 1 धनुर्धर उसको माना जाता था, ही हैज ऑल द क्वालिटीज की वो पूरे सेना को एक बार में मार के खत्म कर देता, बहुत चीजें थी। वो कांप रहा था थर थर, जब युद्ध होने गया तो रथ पे कांप रहा था। तो अर्जुन ने कहा युद्ध करो भाई। उसने कहा, अब देखो कितना ये हमारा मन हमको, मैं थोड़ा सा आप समझोगे ना तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी कि जो ये घबराहट हो रही है, मन हमको परेशान कर रहा है, क्योंकि हम लोग वैसे भी मन के चंगुल में हैं। अब सोचो अर्जुन जैसा ज्ञानी जो भगवान का मित्र है, इसको आप, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, उसको बस रिलेट करिएगा कि किसी बड़े आदमी को अगर आप जानते हो तो कैसा होता है, जरा समझिएगा। अब अर्जुन ने बोला कि भैया मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें दोस्त मानता हूं। जैसे आप लोग कहते हैं हाँ सर आप हमारे मेंटर हैं, आप जो कहेंगे हम समझेंगे, लेकिन हम कितना भी समझाएं आपको घबराहट होगी। तो अर्जुन भी भगवान को कहता था, कृष्ण को कहता था कि आप मेरे सखा हैं, मित्र हैं, सब कुछ हैं, आप जो कहोगे मानूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करना चाहता था। फिर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा परेशान कर रहा है, चंचलात ही मना कृष्ण, ये बड़ा चंचल है मन, बड़ा परेशान कर रहा है। तो कृष्ण ने कोई जादू नहीं बताया, ये लो जादू छू मंत्र और तुम्हारा मन ठीक हो गया। उसने कहा अभ्यासेन ही कौन्तेय, उसने कहा मन पर अभ्यास करना सीखो और मन को नियंत्रित करना सीखो। ये जीवन में, इसलिए मैंने शुरुआत ही यहीं से की कि आपकी एक परीक्षा भी है। मैं बिल्कुल 100% श्योर कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको हो सकता है कोई कॉलेज ना मिले फर्स्ट राउंड में, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आगे। और वही अर्जुन जो थर थर कांप रहा था उस पे, क्या नाम है, रथ पे, बाद में कृष्ण ने कोई हथियार भी नहीं चलाया, कोई बहुत लड़ाई नहीं की, लेकिन उसी अर्जुन ने सब कुछ किया जो उसे करना था। तो आप ये समझो कि इस मन को ना अब यहां से आप थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। जैसे मेरे भाई योगा कर रहा है, एक देखो कितना बढ़िया से। तो इसको कंट्रोल करना, इसको ना पंगु बनाओ कि यार तुम हमें नहीं कंट्रोल कर सकते। तुम कोई टीवी नहीं हो कि तुम्हें रिमोट से कोई दुखी कर दे, फिर रिमोट से सुखी कर दे, फिर रिमोट से तुमको चुप कर दे, फिर रिमोट से चालू कर दे। इंसान हो और तुमको केवल सोचने का शक्ति और रैशनैलिटी जिसको कहते हैं ना, कि विवेकवान तुमको बनाया गया कि तुम सही गलत सोच सको। तो पहली बात तो भाई आज सब लोग अपने दिमाग में ठानो कि आज मेरी एक ये भी परीक्षा है, मैं अपने आप को दिखाऊंगा कि मैं कितना स्ट्रांग हो सकता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, ग्रेजुएशन है, करना है, ठीक है, डीयू मिला नहीं मिला, बहुत अच्छा मिला तो भी ठीक, बहुत खराब मिला तो भी ठीक, बीच में मिला तो भी ठीक, असली बात तो पढ़ाई की है। इसलिए जितने बच्चे मेरे, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे नर्वस हैं, घबराहट में हैं, मत रहिए, बढ़िया रिजल्ट होगा। वो एक लाइन आप लोगों ने रोज यूट्यूब पे सुनी होगी कि क्यों सोचना कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा ही, 100% मिलेगा। तो पहली बात तो आपके जितने पॉइंटेड क्वेश्चन है वो तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन इस बात का मैं जवाब दे रहा हूं कि घबराहट को अभी इसी वक्त निकाल के जेब में डाल लो कि नहीं घबराना है, मतलब नहीं घबराना है। और ये एक मेरी फाइट है खुद से, ये मैं प्रूव करूंगा कि मैं नहीं घबराऊंगा। इवन एग्जांपल बन जाएगी, इस लड़के का रिजल्ट ऐसा आया तो भी ही वाज वेरी काम एंड कूल। ये अगर तुमने पहली जीत आज हासिल कर ली तो फिर तुम लाइफ में हर जगह ना अपने मन को चैलेंज करके हरा दोगे। और अगर मन के चंगुल में आ गए तो जीवन भर उसके चंगुल में फंस के रहोगे। मैं बता रहा हूं, मन वही है कि तुमको पता होता है कि फैटी लिवर है, लेकिन रोक नहीं पाते हो, मोमोज खा लेते हो। यही मन है, इसी को कंट्रोल करो भाई, बस, और कुछ नहीं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान प्रोसेस है, आराम से निकलेगा। अब मैं दोबारा क्वेरी वाले पे ही मैम पे आऊंगा कि अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है तो क्वेरीज कब पूछी जाती हैं, खास करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई गड़बड़ी रहे तो? बिल्कुल सर। तो आई थिंक काफी मोटिवेट हो चुके होगे, थोड़ा वो स्माइल्स आनी चाहिए चेहरे के ऊपर। एंड आई थिंक इट्स फाइन, ठीक है। जो हम लोगों के एक्शंस हमारे हाथ में थे वो हम लोगों ने करे। बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं यार। क्या नाम है इनका? योगा के बाद मुस्कुराहट आ जाती एक कादरी जी। हाँ भाई, ऐसी मुस्कुराहट सबकी नहीं हो सकती क्या? नहीं, एटलीस्ट हम रिजल्ट से पहले तो खुश हो सकते हैं, राइट? बिल्कुल। तो आई थिंक अभी तो देखो जो होना है वो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो जो चीज़ हाथ में नहीं होती उस पर टेंशन नहीं लेनी होती। उसके बाद जो होगा वो हमारे हाथ में है। जैसे कि हमने पहले मेहनत करी अलॉटमेंट से पहले, आपकी प्रेफरेंसेस पे, आपकी काउंसलिंग्स पे, उसके बाद भी हम मेहनत कर रहे होंगे कि आपको क्या प्रेफरेंसेस का ऑर्डर चेंज करना है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, कि कितने मेरिट तक आपकी सेकेंड राउंड जा सकता है, वो सब हम लोग डिस्कशंस करेंगे जब फर्स्ट राउंड आ जाएगा। तो अभी के लिए 5 बजे तक कुछ नहीं कर सकते हो, बस पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, वो करना है। अलॉटमेंट जब हो जाएगा डेफिनेटली आप लोगों को, मैम ने भी बोला कि एक्सेप्ट करना है सीट। अब हर बच्चे का जो क्वेरी वाला सेक्शन है उसका सेम स्पीड नहीं रहेगा, क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग कॉलेज अलॉट होगा और कॉलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है ना। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे वो कॉलेजेस के थ्रू होंगे। तो एक तो इस पैनिक मोड में नहीं जाना, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे भी देख रही होती हूँ कि ना एक बच्चा कमेंट कर देता है कि मेरा हो गया, तो बाकी सब उसमें होते हैं कि मेरा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हर कॉलेज का जो स्पीड है वो अलग होगा। तो हर कॉलेज का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो हो सकता है स्लो या फास्ट हो, ठीक है। सो यू नीड टू वेट, क्योंकि देखो
ट्यूसडे तक का आई थिंक लास्ट डेट है आपके डॉक्यूमेंट्स का, और वेडनेसडे का लास्ट डेट फीस पेमेंट का है। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई जब हो जाएगा उसके बाद आपको फीस पेमेंट का लिंक आएगा, तो तुरंत वो वैसे भी नहीं आने वाला है। डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी की प्रॉब्लम निकलती है उसी केस में आप लोगों को क्वेरी आएगी, वरना डायरेक्टली वो लिखा आएगा वहां पे कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, और उसके कुछ समय बाद आपका फीस पेमेंट का लिंक आएगा। सो प्रोसेस अब बहुत सिंपल है, लेकिन एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर 2 से 3 घंटे में अपना पोर्टल जरूर चेक करना चाहिए जैसे ही आपका सीट एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि कभी भी आपको वहां पे क्वेरी का सेक्शन में रिमार्क्स मिल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। कैसे काम करना है उसके लिए अगेन आप लोग सारथी में हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी स्क्रीनशॉट्स शेयर कर सकते हो। वी विल बी एक्टिव थ्रू आउट जब तक आप लोगों का ये पूरा राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता। जितने भी बच्चे हमारे ग्रुप्स में हैं और जिनको जो भी अलॉटमेंट मिलता है, वी विल मेक श्योर कि जब तक आपका फीस पेमेंट नहीं हो जाता और आपका एडमिशन उसमें कंफर्म नहीं हो जाता, वी विल बी एक्टिव एंड विल मेक श्योर कि फर्स्ट राउंड में जो जो सीट्स आपको मिल रही है वो आपकी कंप्लीटली कंफर्म हो बिना किसी एरर के। तो आपको डरना नहीं है, बस आपका पहला काम ये होना चाहिए, मैम मुझे अलॉटमेंट हुआ है एंड यू नीड टू शेयर इट विद ऑल ऑफ अस। एंड एक और चीज जो मैं बोल भी रही थी कि काफी हद तक आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको क्या मिलने वाला है। नहीं, बहुत सारे बच्चों को तो आई थिंक अच्छा कॉलेज ही मिलने वाला है, क्योंकि जितनी भी मैंने आपकी रैंक्स देखी है बहुत सारे बच्चों की अच्छी रैंक्स है। एंड आई थिंक साउथ कैंपस भी बहुत सारे बच्चे डिजर्व कर रहे हैं, नॉर्थ के लिए भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि वन थिंग इज कि ये मेमोरी लाइफ की है, तो इसको इफ पॉसिबल डू रिकॉर्ड इट एंड डू शेयर इट विद ऑल ऑफ अस। आई थिंक ये एक बहुत स्पेशल मोमेंट रहेगा। और टेलीग्राम ग्रुप आपका कंप्लीटली एक्टिव रहने वाला है। जो भी चीज जब भी डाउट आता है, कुछ भी शेयर करना है, यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि आप उस पर शेयर करो। और हम लोग भी वेट कर रहे हैं अलॉटमेंट का, और उसके बाद वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि जो भी अलॉटमेंट है वो आपको पूरी तरीके से मिल पाए, और सेकेंड लिस्ट के लिए क्या काम करना है उसके ऊपर हम काम करेंगे। और मैम इसमें एक दो क्वेरीज भी आई हैं, तो एक तो मैं पहले क्लियर कर दूं, मैम ने आपको बता दिया था आपको एक्सेप्ट करना है, इनएक्टिव नहीं रहना है। मैम ने फिर आपको बता दिया कि भाई देखो क्वेरी सबको नहीं आएगी। बच्चे बार बार मैसेज करेंगे सर इनको तो आई है क्वेरी, मुझे नहीं आई है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो वो क्वेरी आपको नहीं आएगी, सीधे फीस पेमेंट के लिंक आएगी। क्वेरी में भी हो सकता है कि जैसे किसी बच्चे को मान लो मिरांडा हाउस मिला है, किसी बच्चे को मिला है हिंदू कॉलेज, हो सकता है मिरांडा हाउस की तरफ से क्वेरी जल्दी आ जाए, वो जल्दी उस प्रोसेस कर लें, और हो सकता है हिंदू कॉलेज वाला एक दिन बाद आपको बोले, तो उसका वेट करना है। तीसरी चीज आपको ये कि हाँ वेरिफिकेशन फिर वो जब हो जाएगी तो बताएंगे। एक आया है कि सर मेरा आधार कार्ड में फादर नेम अलग है, मार्कशीट में अलग है। देखो मार्कशीट वाला ही मेन है, और अगर आधार कार्ड आपका आईडी नहीं है, कोई ऐसी तो आईडी होगी जिसमें वो चीज मैच कर रही हो, कोई एक आईडी आपके पास ऐसी होनी चाहिए। आईडी में आपने क्या सेलेक्ट किया है पता नहीं, तो जो आईडी ठीक है प्रॉपर है उसको ले जाइए, आधार कार्ड में करेक्शन करवा लीजिए, है ना। हो सकता है कॉलेज में जाने के बाद अगर उनको कोई क्वेरी, आधार कार्ड अपलोडिंग तो उन्होंने अपलोड करके तो मांगा नहीं है मेरे ख्याल से, जब आप कॉलेज में जाएंगे तभी शायद वो मांगे भी, तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, उसको करेक्शन करवा लीजिए। नहीं भी होता है तो मुझे लगता है कि एफिडेविट वगैरह देना पड़ता होगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उसकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। दे विल कोऑपरेट विथ यू, डोंट वरी। एक मुंबई यूनिवर्सिटी का है बेटा, तो देखिए मुंबई यूनिवर्सिटी की डिटेल तो अभी हम तुरंत लेके नहीं बैठे हुए हैं, बट आप पर्सनली भी जब कनेक्ट होंगे तो एक बार आप बात करिएगा मुंबई यूनिवर्सिटी का, जितना हो सकेगा थोड़ा बहुत बताएंगे, आपको हेल्प कर देंगे। जवाब जैसे टीचर ओके सर, बट अगर सीट नहीं मिली तो मैम, अब देखो सीट नहीं मिली तो 2-3 ऑप्शन है, वेट करिए सेकेंड राउंड का, थर्ड राउंड का भी स्पॉट राउंड है, हो सकता है आगे के राउंड्स में मिले। अगर नहीं मिला बीएचयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो आप फॉर्म भर ही रहे होंगे, वहां भी नहीं भर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके नंबर बहुत कम है, तो वी विल ट्राई फॉर नेक्स्ट ईयर। इस बीच में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं मैं बता देता हूं, फिर मैं सर और मैम की तरफ चलता हूं। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है ना जिसको किसी राउंड में कॉलेज नहीं मिला, जिसको बीएचयू नहीं मिला, एयू नहीं मिला, चलो ये भी मान लिया मैंने, तो अगर नहीं मिला तो 2 ऑप्शन है। एक तो तुम कोशिश करो अगले साल की प्रिपरेशन जरूर करो सीयूईटी की, साथ में अपना ईयर बर्बाद मत होने दो। तो देखो 2 ऑप्शन है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे इग्नू का लगता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, अभी जुलाई में एडमिशंस भी हो रहे होंगे, घर बैठे तुम्हारी किताब आ जाएगी, घर बैठे तुम असाइनमेंट जमा करो, जब मन करे एग्जाम दो, हर 6 महीने में एक बार एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन चालू रखो, अगले साल सीयूटी में हो जाए तो उसको छोड़ दो। या आप डीयू से पढ़ना चाहते हैं तो एसओएल है वहां पे, ओपन लर्निंग का, वहां से भी आप एडमिशन लेके अपना साल बचा सकते हैं और एडमिशन लेके आगे चल सकते हैं। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं ना 1000 रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली में आके रास्ता सारा बंद हो जाता है। अमन सर ये बताइए कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स थोड़े एवरेज से नीचे हैं, तो क्या आप तो 2-3 साल से आप देख रहे हैं, ऐसा तो होता ही है ना कि कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो। सर वैसे तो आप तीनों ने सारी बातें बहुत अच्छे से बता दी हैं बच्चों को, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, देखो थोड़ा मैनेजमेंट और कॉमर्स साइड से मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो उसी एंगल से मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा कि आपको करना क्या है। देखो प्लान बी
है ना, इन्होंने यही बात बोली है, मैं उनको सही स्ट्रक्चर में री फ्रेम करके बोल रहा हूँ। प्लान बी बनाओ, और जब पहला राउंड आज पता चल ही जाएगा 5 बजे तक के क्या क्या हो रहा है, तो आपको एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएंगे फर्स्ट राउंड में क्या सीन रहा है ना, नंबर के हिसाब से। तो आपको आगे का अंदाजा लग जाएगा, और इवन आपके जो टीचर्स हैं, हम लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि भाई देखो अगर फर्स्ट राउंड में ये हालात हैं तो आगे आपके जो राउंड्स आने वाले हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम बहुत एविडेंट तरीके से चलेंगे। अभी तक तो एस्टिमेशन ही है सर, जो हमने पास्ट एक्सपीरियंस लिया है पिछले सालों में, जो जो हमने देखा है, तो उसी बेसिस पे एक्सपेक्टेड सारे टीचर्स ने आपको बताया है। ठीक है, लेकिन इस साल जो फर्स्ट राउंड आपका आएगा अभी 5 बजे तक, उस हिसाब से हम आपको आगे बताने लग जाएंगे कि क्या क्या होने वाला है, तो वो और ज्यादा क्लैरिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और आपको क्या ध्यान रखना है, सर ने जैसे लो स्कोर के बारे में बात करा, तो सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि इग्नू और एसओएल वाला है। एंड मैं अगर आप डीयू टारगेट करें तो मैं खुद चाहूंगा कि आप डीयू एसओएल में जाएं, ना कि इग्नू में, क्योंकि वहां पे आप डुअल डिग्री कर सकते हैं सर, फिर उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा। अच्छा, कर सकते हैं साथ जी, में। तो उनको एसओएल नहीं छोड़ना पड़ेगा, वो एसओएल भी करेंगे और रेगुलर भी करेंगे, और दोनों डिग्री मान्य होंगी तो सर। बहुत बढ़िया है, बहुत ठीक है, तो जो बच्चे डीयू के टारगेट कर रहे हैं वो डीयू एसओएल में जरूर जाएं, और वहां पे अगर आपको आगे के राउंड्स में मिल जाती है सीट तो बहुत ही अच्छी बात है। और सर एवरेज से नीचे स्टूडेंट्स का भी हमने देखा है कि ऑफ कैंपस में तो हो जाता है। allotment होता ही है। तो अभी आप लोग काफी उम्मीद रखिए, अभी बहुत कॉलेज हैं, बहुत सीटें हैं। अनीता मैम, आप जी कुछ सर। बच्चों को इस पूरे प्रोसेस के बारे में चाहे, और अनीता मैम तो आप जानते हो कि नेशनल लेवल की मोटिवेटर है भाई। हाँ। हमारे एक फैमिली में भी मैम की वीडियो देख के लोग मोटिवेट होते हैं, तो मैम से अच्छा आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। और आप लोग भी अपने कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप टाइप करते रहिए, कोई अगर माइक ऑन करके भी बोलना चाहे तो वेलकम है। सर अभी एक बच्ची बोल रही है कि मैम मेरी मम्मी ना मुझे ड्रॉप नहीं लेने देगी। तो बेटा जैसे मैम और सर ने बताया आपको कि आपके पास बहुत सारे ऐसे अभी भी ऑप्शंस हैं। देखो सबसे पहली बात तो कि आपको पॉजिटिव रहना है ना, मैनिफेस्टेशंस करनी है कि हो जाएगा हो जाएगा। अगर इन केस नहीं भी होता है तो आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। ठीक है, आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो या घर पे मना कर रहे हैं पेरेंट्स, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एसओएल की तरफ जा सकते हो, आप जो जो आपके आसपास में या आपके स्टेट में जो भी बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, आप अपना अगर साल खराब नहीं करना चाहते हो तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। और जैसे कि अभी अमन सर ने बताया कि ड्यूअल डिग्री भी आप कर सकते हो। और ऐसा मुझे लगता है कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं जब बच्चों को जो डीयू की तरफ जा रहा है उसको कोई कॉलेज ना मिले। हो सकता है कि कोई आपको लो वाला कॉलेज मिल जाए। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो जो भी आपको कॉलेज मिला है जिस भी कोर्सेज के साथ में, है ना, तो पहली बात तो कि आपको जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, मान लो वो कॉलेज आपको नहीं मिला आपके कोर्सेज के साथ में, तो फिर आप सेकंड राउंड का वेट करेंगे। सेकंड राउंड में भी नहीं मिला तो कोई ना कोई आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ऐसे बनाए होंगे जिसके बिहाफ पर आपको कोई ना कोई कॉलेज तो अलॉट हुआ होगा, लाइक ऑफ कैंपस वगैरह, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन हाँ, इतना याद रखना कि बच्चे आप रेगुलर जो है अपनी मेल्स वगैरह को चेक करते रहना, क्योंकि वहां पर आपकी क्वेरीज आएगी, वहां पर आपको जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं उस पर जरूर जरूर से आपको रिप्लाई करना है। अगर आप किसी तरह से कोई भी एक्टिवेशंस वहां पर नहीं दिखाए तो आप पोर्टल से बाहर हो जाओगे। सो बी पॉजिटिव जरूर होगा यार, आप लोगों का कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा भगवान ने भी सोच रखा होगा कि बच्चों ने इतनी मेहनत करी है तो डेफिनेटली उनका होगा कुछ ना कुछ। तो बच्चे कह रहे हैं कि मैम पेरेंट्स चाहते हैं कि ऑफलाइन ही हो, तो बेटा ऑफलाइन जो आपके घर के आसपास विदाउट सीयूटी वाले कॉलेजेस हैं, और अभी अलॉट होने दीजिए। आप ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं कि मिलेंगे ही नहीं? क्यों मैम, कुछ कह रही थी आप? हाँ, मैं बस इतना ही बोल रही थी कि जैसे ये बच्ची लिटरली बहुत पैनिक दिखाई दे रही है मुझे। देखो ऑप्शंस हमेशा आपके लिए ओपन रहते हैं। अगर आपको अफोर्डेबिलिटी का इशू ना हो तो बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस देती हैं और प्लस बहुत अच्छे कोर्सेज भी प्रोवाइड करती हैं। स्पेसिफिकली अगर आप किसी लाइक स्पेसिफिक कोर्स के लिए जाना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है तो आप वहाँ चले जाना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा है, MIT है, शारदा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ऑब्वियसली तो और हर शहर में ना एक स्टेट यूनिवर्सिटी का कॉलेज होता है। हाँ जी, तो आप वहां से अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर सीयूटी दे सकते हैं। तो अभी बेसिकली आइडिया ये है कि आप इंतजार करिए, और इंतजार करने के बाद जो भी उसका अलॉटमेंट है उसमें पैनिक मत होइए। अभी आपके पास बहुत ऑप्शंस है। ऐसा नहीं कि जो डीयू से ग्रेजुएशन करेगा वही कलेक्टर बनेगा, और जो कहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसी कोई रिकॉर्ड नहीं है। हर साल आईएएस का रिजल्ट आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि 100 बच्चे आईएएस बनते हैं तो उसमें से 10 भी डीयू का हो। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो है उसने दुबे ने टॉप किया। तो हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज का अपना सिग्निफिकेंस है, लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि, और दूसरा ये मत सोचो कि मेरे कम है तो नहीं मिलने जा रहा है। अभी फर्स्ट राउंड है डीयू का, अभी अगस्त लास्ट तक चलता है अलॉटमेंट, मतलब स्पॉट राउंड, मिड एंट्री, बहुत चीजें होती हैं। तो अभी तो बहुत चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि आज जिसका नहीं होगा उसका नहीं होगा। हमारा बेसिक आइडिया बताने का यही था कि अभी शुरुआत है, अभी आगे बहुत ऑप्शंस होंगे। सर 500 1000 में है, जनरल कैटेगरी है, बेटा आपको मिल जाएगा ऑफ कैंपस, मैं कह रहा हूँ मिल जाएगा। और 500 में बिल्कुल मिलेगा। और बीकॉम ऑनर्स के लिए बेटा देखो, लक्ष्य से मेरी बात होती है, मेरे ही ग्रुप में है लक्ष्य, तो बेटा अभी वही है कि चांसेस
है, लेकिन रैंक जो है ना वो थोड़ा सा मतलब है डाइसी है थोड़ा सा। डिमांडेड कोर्स है भाई, बीकॉम बीकॉम ऑनर्स है, ठीक है। तो अभी मतलब मैं इन सब के, 6,000 में मिलेगा सर। हाँ मिलेगा, मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर रहता है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। एंड देखो, सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, मैम इन सब ने इतनी अच्छी बात बोली है, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूंगा कि रास्ता ज़रूर मिलेगा, फिर आप चलते कैसे हो उससे आपकी तकदीर बनेगी, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हम जितने बैठे हैं आपके सामने, हम में से कितने लोग हैं और कितनी जगहों पर हम बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं, करेक्ट। ठीक है, लेकिन आज हम आगे हैं क्योंकि हमें चलना तो है ही रास्ते पे, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। मैंने भी अपनी जो आगे की एजुकेशन है वो मैंने जैसे इग्नू से एमकॉम किया हुआ है, तो नहीं हमने करा रेगुलर, तो हमने उसके साथ साथ क्या अपनी लाइफ में हम बेस्ट जोड़ सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अभी वो बच्ची बोली थी कि ऑफलाइन हम पढ़ेंगे ये वो, तो बेटा पहली बात तो पेरेंट्स ना आपका बुरा नहीं चाहते हैं, वो आपको टेंशन है, उनको टेंशन है आपकी, तो वो आपको बस ये चाह रहे हैं कि आप अच्छा कर लो अपने जीवन में, तो आपको वो करके दिखाना है, वो अश्योरेंस उनको देना है अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, अपने कन्विक्शन से, ताकि उनको लगे कि हाँ मेरा बच्चा सही जगह पे जाएगा आगे फ्यूचर में। और देखो जो ये मैसेजेस आ रहे हैं ना कि सर मेरी इतनी रैंक है, ये मिलेगा कि नहीं, इस पर हम कोई रिप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, इस चीज को देखो, से बाहर आइए, अब कुछ घंटे की बात बची है, सर ने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये वाली बातें नहीं करनी है। बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। हाँ बच्चों आप अपने अपना बताइए, तो कि जैसे अभी हमारे साथ आयुष है, ठीक है, अवनी अविनाश, अविनाश मीना। हाँ जी, अविनाश आई थिंक लाइब्रेरी में तो आई थिंक इतना बोल नहीं पाओगे, है ना। मैं समझ गया बैकग्राउंड देख के। हाँ, तो आयुष अपना माइक ऑन करके आप, बाहर से शांत हो, अंदर से उतना ही शांत रहो, टेंशन मत लो। हाँ सर क्वेरी कहाँ शो होगा सर और कैसे, ये बता दीजिए। क्वेरी आपके जो आपका जो पोर्टल है ना CSS वाला, उसी पोर्टल पे शो होगा, जो आपने DU में पोर्टल रजिस्टर किया हुआ है उसी पे आपका कॉलेज अलॉटमेंट भी दिखेगा, उसी पे क्वेरी भी दिखेगी। अगर उनको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो आपको वहीं अपलोड भी करना होगा, अगर चाहिए होगा तो। मैक्सिमम तो ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन मान लो अगर कोई डॉक्यूमेंट में जरूरत पड़ी तो जो कुछ भी होगा आपकी फीस पेमेंट सब कुछ उसी पोर्टल पे होने वाली है, वहीं पे पॉपअप होके आ जाएगा। और अगर फिर भी आप परेशान हो रहे हो तो वैसे भी लाइक आने वाले टाइम पर हम आपकी वीडियोस और सेशंस आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो वो लाइव आप लोग देख रहे होगे, तो इतना टेंशन मत लेना। बस ये है कि विजिलेंट रहो, अवेयर रहो, और अगर कोई सेशंस हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं तो ये मान करके चलो कि वो इम्पोर्टेंट है, बच्चे इश्यूज फेस कर रहे हैं वहां पर, इस वजह से वो सेशन आ रहा है, तो उसे जरूर वॉच। एक और बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही है सारथी में ही, मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाहता हूँ। BHU को लेकर, BHU को लेकर बार बार मैसेज आ रहा है कि सर मेरा प्रेफरेंस सीट भेज दीजिए, सर मेरा प्रेफरेंस सीट बना के भेज दीजिए। मैं एक दो बातें क्लियर करना चाहता हूं। एक तो हमने कभी ये नहीं कहा था कि BHU की प्रेफरेंस सीट हमारी तरफ से कोई आपको बना के मिलेगी, नंबर एक। नंबर दो, क्यों नहीं कहा था? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है प्यारे बच्चों? देखो BHU में कुल मिला के 5-6 ऑप्शन हैं। एक है FMC फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, दूसरा है BHU का ही साउथ कैंपस जो कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से 20-30-35 किलोमीटर दूर। उसके अलावा BHU के 4-5 ऑप्शंस हैं, जिसमें से 4 तो लड़कियों के लिए हैं, एक ही लड़कों का कोएड है, DAV कॉलेज। तो अगर मान लो कोई लड़का है, पहले मैं बॉयज स्टूडेंट की बात करता हूं, या कोई कोएड में जाना चाहता है, कोई लड़की भी है वो कोएड में ही पढ़ना चाहती है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है? एक BHU का मेन कैंपस, एक BHU का साउथ कैंपस, एक DAV कॉलेज। 1 2 3 में डाल दो, बात खत्म। मेन कैंपस, साउथ कैंपस, DAV कॉलेज। वो तो सर पहले ही समझ में आ रहा है, पहले मेन कैंपस में जाना बस बस आ जाओ। मान लो अगर आप गर्ल स्टूडेंट हो तो आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए मेन कैंपस। दूसरा ऑप्शन, उसी कैंपस में एक MMB है, महिला महाविद्यालय, जो BHU के मेन कैंपस जैसा ही है। बाकी आप किसी भी कॉलेज को ऊपर नीचे रख दो, सारे कॉलेज बराबर हैं। BHU से एफिलेटेड 4 कॉलेज, एक बसंता PG है, एक DAV है, एक ऐसे ही 3-4 कॉलेजेस हैं, सारे बराबर कॉलेज हैं, कोई इसमें ऊपर नीचे नहीं है। तो आपको मेन कैंपस को प्रेफरेंस में रखना है। अगर आप गर्ल स्टूडेंट हैं तो फैकल्टी MMB रख लीजिए, बाकी कोई भी रख लीजिए। और हाँ, एक पॉइंट है जहां पर शायद बच्चा कंफ्यूज हो सकता है BHU में, रेगुलर और पेड सीट को लेकर के, राइट? तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहूँगी। ऑब्वियसली आई होप कि आप लोग यहीं पर ही फंस रहे होगे। और एक तो सर BHU के पोर्टल में अभी एक ये भी इशू आ रहा है कि लाइक स्टूडेंट्स अपना सब, जैसे मेरे पास कल एक बच्चे का डाउट आया कि वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसने अकाउंटेंसी का पेपर दिया हुआ है, BST का पेपर दिया हुआ है और GAT का पेपर दिया हुआ है, और ये इसके पास क्लास 12th में भी था। बट जब वो पोर्टल पर अप्लाई कर रहा है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नो दिखा रहा है। तो ये पोर्टल इशू भी चल रहा है। कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकती है क्योंकि एक बच्चे के साथ नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ है। के लिए अकाउंट, BST और GAT मांगा है। हाँ जी, तो कुछ अभी ऐसा चल रहा है, उस पे पोर्टल पर भी इशू चल रहा है। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम के साथ वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो अगर आप ऐसा कोई इशू फेस कर रहे हो तो वो आने वाले टाइम पर सॉर्ट हो जाएगा। आप
कंटिन्यूसली चेक करते रहना पोर्टल को, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, पेड और रेगुलर, यहाँ पर आप फंस सकते हो जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे होगे। तो मैं आपको बता दूं कि पेड और रेगुलर में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके कम मार्क्स पे भी सीट मिल जाती है अगर आप पेड के थ्रू जाते हो। तो अगर मैं बीएससी की बात करूं, बीएससी कोर्सेज की, तो उसमें अराउंड जो डिफरेंस रहता है वो 20-30 मार्क्स का रहता है। वहीं अगर मैं बीए प्रोग्राम्स की बात करूं तो वहां पर जो डिफरेंस रहता है आपका वो 5 to 15 मार्क्स का रहता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन दोनों के लिए ही आपको सीयूईटी के मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब दाओ कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसको ये चाहिए कि मैं कैसे भी करके अपने डिजायर्ड कोर्स में एडमिट हो जाऊं, राइट, तो उस कंडीशन में वो बच्चा क्या कर सकता है, पहले अपना रेगुलर सीट फिल करेगा, उसके बाद वो अपना पेड सीट फिल कर देगा, अगर उसको पैसों का कोई इशू नहीं है तो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल इशू या फाइनेंशियल सफरिंग नहीं है तो आप आराम से अपनी रेगुलर सीट के नीचे पेड सीट डाल सकते हो। बट अगर आपके पास फाइनेंशियल सफरिंग्स हैं तो आप पहले सारे रेगुलर सीट्स भर देना और फिर उसके बाद पेड। और इसमें मैं एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात बच्चों ध्यान रखना, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि पेड सीट का मतलब ये हुआ कि हमको रेगुलर नहीं मिला, पैसा दिए सीट मिल गई। ऐसा नहीं होता है। देखो, रेगुलर सीट भी मेरिट और कट ऑफ पर ही आपको डिसाइड की जा रही है। पेड सीट में भी क्या होगा कि उस कट ऑफ के नीचे जो लाइन रहेगी उसको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मान लो रेगुलर सीट 100 नंबर पे मिला और आपके 10 नंबर हैं तो आप सोचो कि पेड सीट आपको मिल जाए। पेड सीट की भी मेरिट होती है। जिनको रेगुलर नहीं मिला, फिर बाकी जो बचे हैं उनको पेड सीट में या काउंसलिंग जिसने अपने प्रेफरेंस में डाला है उसको उस हिसाब से पेड सीटें मिलती हैं। अंतर काफी रहता है। मेन जो रेगुलर सीट की जो फीस है, मान लीजिए अगर बीए की 5,000 रुपए है तो वो करीब करीब 15-16 हजार रुपए है। किसी कोर्सेज में पेड सीट 40,000 रुपए तक की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर जैसे मान लो आपका नंबर थोड़ा एवरेज है और आपको पैसे का ये नहीं है कि ठीक है मैं 15-20 हजार भी दे दूंगा, तो आप क्या करो, रेगुलर डालो, तुरंत नीचे पेड डाल दो, फिर रेगुलर डालो, पेड डाल दो। और अगर आपको लगे कि नहीं भाई 15-20 हजार तो मैं नहीं दूंगा, तो पहले पूरा रेगुलर भर लेना, नीचे फिर पेड लगाना कि देखी जाएगी। ठीक है सर, मैं ये भी बता दूं उनको कि आपकी जो सीट्स रहती हैं रेगुलर सीट्स, उसके अलावा जो 15% सीट्स होती हैं वो आपकी एक्स्ट्रा रहती हैं पेड के लिए। तो मतलब मान के चलो अगर आपके पास 100 रेगुलर सीट्स हैं तो आपके पास 15 एक्स्ट्रा सीट्स रहेंगी जिसके लिए आप पेड में जा सकते हो। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कर सकता है अगर आपको फाइनेंशियल इशू या कंस्ट्रेंट नहीं है तो एक अच्छा ऑप्शन। बिल्कुल। इलाहाबाद के लिए जहां तक आप कह रहे हैं, इलाहाबाद में भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, मेन ही कैंपस है इलाहाबाद का। अगर आपको ऑप्शन में 2-4 एफिलिएटेड कॉलेज दिखा रहे हैं बेटा, वो सब बराबर होते हैं। कोई उसमें ऐसा कॉलेज नहीं है कि कहा जाए कि ये कॉलेज मिल जाए तो बस झंडे गाड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस कहीं नहीं है। मेन कैंपस में अप्लाई करिए, कोई एफिलिएटेड कॉलेज। अच्छा, मैं आपको एक और सलाह दूंगा। मान लीजिए आपका घर है कानपुर और आप इलाहाबाद का एफिलिएटेड कॉलेज आपको मिल गया, क्या करोगे जाके? कानपुर में कोई कॉलेज ले लो भाई, एक ही बात है, जब तक ये आपको मेन कैंपस ना मिले। तो बीएचयू और इलाहाबाद में तो आपको मेन कैंपस ही टारगेट करना है। कोई एफिलिएटेड कॉलेज मिल रहा है तो अपने शहर के कॉलेज से कर लो, कोई मतलब नहीं है। मैं रहा हूं बीएचयू में भी, एयू को भी बहुत नजदीक से जानता हूं, डीयू में तो पढ़ाई हो, तो सारी मैं आपको चीजें करने के बाद में लास्ट में थोड़ा सा आपको गाइड भी दूंगा कि तीनों कैंपस में क्या डिफरेंस है और क्या। सब मेरा 346 आया है, अब रहने दो, नंबर वाला रहने दो भाई। नंबर वाले पर हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कोई आज हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। हाँ, बीएचयू में आपको क्या क्या देंगे जो हमारी टीम ने प्लान किया मैं आपको बता देता हूं। हम आपको कट ऑफ के बारे में एक जानकारी, एक प्रेडिक्शन थोड़ा सा वहां बीएचयू में देंगे और एक गाइड के जैसा भी देंगे बना के, जिससे आप देख हो के फॉर्म भरने में कोई समस्या आए तो दिक्कत ना आए। उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है, हालांकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ड्यू बीएचयू एयू के लिए अच्छा खासा भी टाइम है, आज ड्यू देख लीजिए फिर अपना आगे भरिएगा। 394 नहीं नंबर रहने दो। एक और क्वेरी जो मुझे अब 2-3 दिन से पूछी जा रही है, फिर मैं और टीम के साथ आता हूं। वो क्वेरी ये है, सर मान लीजिए मुझे डीयू मिल गया या मुझे बीएचयू मिल गया, अब मैं डीयू में जाऊं तो मेरी फीस मिलेगी कि नहीं, वापस क्या होगी? तो ये सब चीजें थोड़ा सा अनीता मैम। जी सर। तो बच्चे जैसे मान लो अभी जैसे सर ने बताया कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट मिल गई है, ठीक है, और इधर आपने बीएचयू का फॉर्म भी फिल किया हुआ था। अब इस सिचुएशन में बच्चा क्या किस बात को लेकर कंफ्यूज है कि मैम मैं बीएचयू में लेना चाहता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहता हूँ, तो उस केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको फी रिफंड करेगी। इमीडिएटली नहीं करेगी, आफ्टर 1 मंथ या 1.5 मंथ्स आपको, बिल्कुल। अच्छा 5 डेज बोल दिया है, ठीक है ठीक है। तो 5 दिन के अंदर अंदर आपको फी आपकी रिफंड कर दी जाएगी। तो आप अगर डीयू को क्विट करना चाहते हैं तो आप बीएचयू की तरफ चले जाएंगे, अगर आप बीएचयू को क्विट करना चाहते हैं तो फिर आप डीयू की तरफ चले जाएंगे, तो आपको फी रिफंड हो जाएगी इसमें बिल्कुल भी। जी, अगर डीयू में हो गया तो बीएचयू का क्या? बेटा बीएचयू का काउंसलिंग अलग चल रहा है, वो चलता रहेगा। उसमें भी अगर आपको लगता है कि बीएचयू का मेन कैंपस मिल गया और डीयू का ऑफ कैंपस मिल गया तो छोड़ो डीयू को, जाओ बीएचयू। बीएचयू का मेन कैंपस इज वेरी गुड,
बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार पढ़ाई का माहौल है, अच्छा हॉस्टल मिल जाता है, अच्छे एक्टिविटीज के लिए आपको वहां मौका मिलता है। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्सपोजर अगर चाहिए, दुनिया के सामने एक अच्छा स्टेज चाहिए, तो DU इज द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज पढ़ाई का माहौल जो है वो BHU में बहुत बढ़िया है। ठीक है, और उन दोनों के बाद फिर AU। तो मेरे ख्याल से सारी क्वेरीज लगभग हम लोगों ने ले ली है मैम। सर एक स्टूडेंट है हर्ष, लाइक ही इज आस्किंग फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी। तो हर्ष अभी जब नेक्स्ट सेशन होगा तो विल बी पर्सनली डीलिंग विद यू। और बाकी सर एंड करते हैं, एंड करते हैं। बस लास्ट में एक बच्चे ने जो पूछा था वो बता के कि अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसका निकल गया। हाँ, BHU की पेड सीट अप्लाई कैसे होगी, तो हमने बता दिया, प्रेफरेंस में ही डाल दीजिएगा आप। ठीक है, बाकी अदर यूनिवर्सिटीज के लिए हम फिर सेशन करेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप शाम को हम लोग लाइव भी मिलेंगे यूट्यूब पर भी, और आपसे बातें भी करते रहेंगे, आपको हेल्प भी करते रहेंगे। टेंशन फ्री हो जाइए, एंजॉय करिए, ऑल द बेस्ट। सर और ये और बोल दीजिए कि टेलीग्राम्स पे एक्टिव रहें, जो हाँ, भी allotment हो टेलीग्राम ग्रुप में अपने एक्टिव रहिएगा। अलॉटमेंट जो होंगे प्लीज आप रिएक्शन वीडियोस भी दीजिए, हमसे शेयर करिए, अपने शॉर्ट्स भी शेयर करिए, जैसे होते हैं कि हाँ आपको ये कॉलेज मिल गया, या अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, हमारी टीम ने आपके साथ इतनी मेहनत करी है, तो हमें भी देख के खुशी होगी। हाँ, तो आप चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट आ रही है। मतलब क्या कहूँ यार। हाँ, अपने पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, जो कुछ भी शेयर करना चाहे यार, अपनी खुशी की माहौल, खुशी की बात, दुख की बात, तकलीफ, कुछ भी शेयर करना चाहते हो करना यार, वीडियोस बनाना और टेलीग्राम में एक्टिव रहना। चलो बाय बाय, टेक केयर। ऑल द बेस्ट।